अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर फर्स्ट लेक्चर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक फ़न है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का। रिकॉर्डिंग यानी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग यानी तरतीब देना, समराइजिंग यानी किसी चीज़ को मुख्तसर करना। इन तीनों कामों को एक ख़ास तरीके से करना है। ये सब इन्हीं चीज़ों का करना है जो मनी से रिलेटेड हों, या पैसों के बारे में बताएं कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया और पैसे को कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का तरीक़ेकार। नंबर 1, जर्नल। ये रिकॉर्डिंग का सबसे बेसिक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शन को देखते हुए एंट्रीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। इन एंट्रीज़ की रिकॉर्डिंग के बाद सेकंड स्टेप लेजर पोस्टिंग का आता है, जिसमें एंट्रीज़ में जो जो अकाउंट इस्तेमाल हुए होते हैं इनका अलहदा टी अकाउंट बनाया जाता है और उसको बैलेंस किया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में ट्रायल बैलेंस में तमाम अकाउंट के बैलेंस को तरतीबवार लिखकर टोटल कर लिया जाता है। फोर्थ स्टेप में एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट में हम वो एंट्रीज़ बनाते हैं जिन्हें हम जर्नल बनाते वक्त भूल जाते हैं। इसके बाद फिर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, मगर अब की ये ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें हम एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज़ भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट कारोबार की परफॉर्मेंस बताती है कि कारोबार को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसके बाद बैलेंस शीट, जो कि कारोबार की पोजीशन बताती है कि कारोबार कैसा चल रहा है। स्टेप नंबर 8 पर क्लोजिंग एंट्रीज़ आती हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर बनती हैं। देन क्लोजिंग एंट्रीज़ का क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। देन रिवर्सिंग एंट्रीज़ आती हैं जो कि ज़रूरत के तहत नॉर्मल एंट्री को उलट करके बनाई जाती हैं। लास्ट स्टेप ओपनिंग एंट्रीज़ का है, जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में बनाई जाती हैं। ये सब था इन तमाम का तारुफ। अब इनको डिटेल में हम सवाल सॉल्व करते वक्त देखेंगे। द ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन वो ख़ास अमल या वाक़या जिसमें मनी यूज़ हुआ हो, जिससे कारोबार की माली पोजीशन पे इफ़ेक्ट पड़ा हो। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ गिवन है। नंबर 1 कैश ट्रांजैक्शन, नंबर 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, नंबर 3 एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, नंबर 4 इंटरनल ट्रांजैक्शन। इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हाथों हाथ पैसा मिल जाए, चाहे कैश ही मिल जाए या चेक की सूरत में। एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन कैश ₹12,000, यानी मिस्टर ए ने 12,000 का सामान कैश पर ख़रीदा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लफ्ज़ क्रेडिट से ही मालूम हो रहा है कि उधार की बात हो रही है, यानी वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा हाथों हाथ नहीं मिलता। इसकी एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज गुड्स ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर वाई। इसमें मिस्टर वाई का लफ्ज़ जाहिर कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन उधार पर हुई है, यानी सेकंड पार्टी नेम। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसमें कारोबार खुद और कोई दूसरी पार्टी आपस में जुड़ जाएं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर एक्स ने उधार पर मिस्टर जेड को सामान बेचा। इंटरनल ट्रांजैक्शन, इसमें कोई दूसरी पार्टी नहीं होती बल्कि कारोबार के ही अंदर के मामलात होते हैं, जैसे कारोबार में इस्तेमाल होने वाली मशीन का डेप्रिसिएशन। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग में कोई भी लेन देन या वाक़या जब वक़ू पज़ीर होता है तो अपने अंदर 2 पहलू रखता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अकाउंटिंग में डेबिट वाली अमाउंट हम बाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, जबकि क्रेडिट वाली अमाउंट दाएं हाथ की तरफ लिखी जाती है। आमतौर पर डेबिट किसी चीज़ के बढ़ने को रिकॉर्ड करता है, जबकि क्रेडिट किसी चीज़ के कम होने को रिकॉर्ड करता है। मगर डेबिट और क्रेडिट ज़्यादातर टाइटल ऑफ अकाउंट पर बेस करता है। टाइटल ऑफ अकाउंट ये हैं, एसेट्स यानी कारोबार के असासे, एक्सपेंसेस कारोबार के खर्चे, लाइबिलिटीज़ कारोबारी जिम्मेदारियाँ, ऑनर्स इक्विटी कारोबार का सरमाया, रेवेन्यूज़ कारोबारी आमदनी या इनकम। इनको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये याद कर लें कि एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। सेम एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट और डिक्रीज़ हुए तो क्रेडिट। यहाँ तक तो वो बात फिट आती है कि जो चीज़ बढ़ेगी वो डेबिट और जो कम होगी वो क्रेडिट, मगर बाकी के तीनों टाइटल्स ऑफ अकाउंट्स में उलट होगा, जब वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होंगे तो डेबिट। अकाउंटिंग इक्वेशन,
एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। ये एक इक्वेशन है कि एसेट्स यानी कारोबार के असासे हमेशा बराबर होते हैं कारोबार की जिम्मेदारियों और कारोबार के सरमाए के। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर हमारा आज का लेक्चर बस यहीं तक था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।